मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम अपने सवाल रखते हैं। और ये सवाल आते कहाँ से हैं? ये तफसीर इब्न कसीर के द्वारा जब हम कुरान को समझ कर पढ़ते हैं तो हमारे जहन में जो सवाल आते हैं वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं इस सीरीज के माध्यम से। और ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है और ये 7वें नंबर की वीडियो है। ठीक है भाइयों, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं इस सबसे पहली तफसीर इब्न कसीर से। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये तफसीर है सूरह फातिहा सूरत नंबर 1 आयत नंबर 1 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सहाबा ने अल्लाह की किताब को इसी से शुरू किया। उलमा का इत्तिफाक है कि आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत नमल की एक आयत है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सहाबा ने कुरान को इसी आयत से शुरू किया है और ये जो आयत है ये सूरह नमल की आयत है और इस पर सभी उलमा का इत्तिफाक है। तो सोचने वाली बात यह है कि सब इस बात को मानते हैं कि सूरह नमल की आयत है। और ये सूरह नमल में कहाँ पर है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सूरह नमल सूरत नंबर 27 और आयत नंबर 30 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा है इसका कि वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो भाइयों, आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया कि ये सूरह नमल की कौन सी आयत है। सूरह नमल सूरत नंबर 27 आयत नंबर 30 की आयत है। अब इस पर सवाल हमारा ये बनता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो भैया मुझे एक बात बताइए कि ये सूरह नमल की आयत ये सूरह फातिहा के शुरू में कैसे आ गई, यानी ये सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 कैसे बन गई? क्योंकि ये तो नमल की आयत है, नमल की आयत नंबर 30 की आयत है, तो इस सूरह फातिहा में कैसे आ गई? और अगर वाकई ये सहाबाओं ने हाथों से छेड़छाड़ करी है तो फिर जो अल्लाह का दावा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम इस कुरान की हिफाजत करेंगे, तो फिर वो वाला वादा कहाँ रह गया? वो दावा तो एक खोखला दावा हो गया। अब आप खुद फैसला करें और मुझे बताएं कि वाकई सहाबा ने क्या इसमें अपने हाथ की हेरफेर करी है नहीं करी है, यानी इस कुरान के अंदर सहाबाओं ने तारीफ करी है या नहीं करी है, मिलावट करी है या नहीं करी है। मिलावट छोड़िए, ये सूरह नमल की है, ये सूरह फातिहा में कैसे आ गई? ये मेरा सवाल है अल्लाह के होते हुए, क्योंकि अल्लाह के अलावा हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो आपके लिए ये मेरा सवाल है। तो जितने ही मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं भाइयों, नाराज होने की बजाय आप इन सवालों पर गौर करें और बातचीत करें। बातचीत में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इंसान बात कर सकता है। हम उससे बहुत ही तमीज़ के दायरे में बात करते हैं। हम एक भी लफ्ज़ उससे गलत नहीं बोलेंगे जब तक कि वो हमसे गलत ना बोले। तो जितनी तमीज़ के दायरे में आप हमसे बात करेंगे उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर हम आपसे तमीज़ के दायरे में बात करेंगे। और जैसे कि मुझे अक्सर लोग मुझे जानते हैं कि अब्दुल्ला जो है कभी ब्लास्फेमी नहीं करता है, अब्दुल्ला हमेशा प्यार मोहब्बत से बात करता है। तो जो मुझे जानते हैं वो मुझसे बहुत बात भी करते हैं। ठीक है भाइयों, तो आप चाहो तो मेरा नंबर इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा। आप मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं किसी भी एक भी सवाल के ऊपर जो अभी तक मैंने रखे हैं। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक और रेफरेंस नज़र आ रहा होगा कि राजी ने अपनी तफसीर में बाज़ लोगों से रिवायत की है कि अल्लाह ताला के 5000 नाम हैं। 1000 तो कुरान शरीफ में और सही हदीस में है, यानी 1000 तो कुरान में और सही हदीस में है, और 1000 तौरात में, और 1000 इंजील में, और 1000 ज़बूर में, और 1000 लोहे महफूज में, यानी अल्लाह के 5000 नाम। ठीक है भाइयों, तो अब मैं आपके सामने एक और रेफरेंस रखना चाहूँगा। तो ये आपको स्क्रीन पर सूरह फजर की आयत नंबर 1 की तफसीर नज़र आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में अल्लाह ताला के एक कम 100 नाम हैं, जो इन्हें याद कर ले वो जन्नती है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह के 99 नाम हैं। और हम सब मुसलमान जानते हैं, जब हम कुरान खोलते हैं, आप सबको पता होगा, आपने भी कुरान कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा नहीं होगा तो कम से कम आपने अपने घर के अंदर तो कुरान देखा ही होगा।
क्योंकि हर घर में कुरान होता है। मुसलमान में कोई एक भी घर ऐसा नहीं हो जिसमें कुरान ना हो। मुश्किल से मैंने तो कभी आज तक ऐसा घर नहीं देखा जिसमें कुरान ना हो। हर घर में कुरान होता है। और आपने देखा होगा कि कुरान का जो एक गत्ता होता है ऊपर का, उस गत्ते के ऊपर अंदर की साइड में गोल गोल दायरे में अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, और वो 99 होते हैं। और सभी को मालूम है अल्लाह के 99 नाम होते हैं। सभी को मालूम है कि अल्लाह के 99 नाम होते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना मेरे भाइयों कि 5000 नाम कैसे उसमें लिखे हुए हैं? और 5000 का मतलब होता है 5000 बहुत ज्यादा होते हैं भाई। तो जितने मुसलमान भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 5000 में से आप क्या मुझे अल्लाह के 1000 नाम भी गिनवा सकते हैं क्या? क्या आप मेरे व्हाट्सएप पर अल्लाह के 1000 नाम भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो भेजे जरूर, मैं देखना चाहूंगा कि क्योंकि आज तक हम अल्लाह के 99 नाम सुनते हैं और अब हमें पता चल रहा है कि अल्लाह के 5000 नाम है। ठीक है भाई, अगर आपको पता हो तो मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। अब मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूंगा, इसी के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये आपको स्क्रीन पर तफसीर नजर आ रही है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ कि जो अल्लाह के 99 नाम याद कर लेगा वो जन्नती है। तो मुझे वो बताइए यार, ये जन्नत पाना बहुत आसान होगा। यानी कोई आदमी 99 नाम याद कर ले और वो जन्नत में चल जाए। और एक आदमी जिहाद कर रहा है, एक आदमी जिहाद कर रहा है और अपने आप को मारने के लिए जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है। एक आदमी जिहाद करता है और अपनी जान रिस्क में डालता है, यानी मरने के लिए जा रहा है, उसे तब जन्नत मिल रही है। एक आदमी पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता है और सजदा करता है, वो तब जन्नत में जा रहे हैं। तो भाई मुझे एक बात बताइए, ये 99 नाम याद करके एकदम जन्नत में जाना, यार ये शॉर्टकट तो मेरी समझ से बाहर है। तो ये भी अगर आपकी समझ में आता है तो मुझे जरूर बताएं कि भाइयों कि 99 नाम याद करके जन्नत में चले जाना, क्या ये इंसाफ होगा? मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप जरूर मेरी बातों का जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। तो जितने भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मुसलमान हैं, मुझे एक बात बताइए कि 99 नाम याद करना तो बहुत आसान है, कोई भी याद कर लेगा इस हिसाब से तो सभी जन्नत में चले जाएंगे। क्या आज के वक्त में जितने भी लोग दुनिया में हैं, क्या सारे के सारे 99 नाम याद कर ले तो क्या वो जन्नत में चले जाएंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। तो इसके ऊपर भी एक सवाल आपसे ये बनता है कि अगर ये सारे के सारे मुसलमान अगर 99 नाम याद कर लें तो क्या जन्नत में चले जाएंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह के हाथ में है तो फिर इसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि 99 नाम याद कर लोगे तो आप जन्नत में चल जाओगे? क्योंकि एक जस्टिस खुदा जो होगा वो उसको 99 नाम याद करने की वजह से जन्नत में नहीं भेजेगा, वो उसके अच्छे कामों की वजह से जन्नत में भेजेगा। तो ये चीज़ तो समझ में आती है। ये 99 नाम याद करने के बाद जन्नत में जाना, ये चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। आप जरूर इस पर रोशनी डालें जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का साथ ना दें जो नफरत फैलाती हैं, जो आपस में लड़वाती हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सबसे पहले आप इंसान हो तो इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए। अपने बच्चे को कभी भी ऐसी तालीम ना दीजिए जिससे कि वो कुछ गलत काम कर बैठे और फिर उसका अंजाम आपको भी भुगतना पड़े। ठीक है भाइयों, तो अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, ना कि उसको ऐसी जगह भेजिए जिससे उसका भविष्य खराब हो। ठीक है भाइयों, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।